नमस्कार दोस्तों। जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका हमारी कश्मीर यात्रा के एपिसोड 2 में। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे पहले एपिसोड पर इतना प्यार देने के लिए। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा, जिसमें हमने सोनमर्ग की हसीन वादियों का आनंद लिया, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उसे जरूर देखें। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे गुलमर्ग, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। हमने सुबह सुबह श्रीनगर छोड़ा। गुलमर्ग की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है और इसे तय करने में करीब 2 घंटे लगते हैं। जैसे जैसे आप शहर की हलचल से बाहर आते हैं, शांत और सुरम्य रास्ते आपका स्वागत करते हैं। गुलमर्ग, जिसका अर्थ है फूलों का मैदान, कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। यह स्थान हर मौसम में अलग अलग रंग बिखेरता है। सर्दियों में यह बर्फ की चादर ओढ़ लेता है और गर्मियों में यह हरियाली का जादू बिखेरता है। श्रीनगर से गुलमर्ग तक का रास्ता किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता। चारों ओर हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और खुले आसमान का नजारा इस सफर को यादगार बना देता है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आपके साथ चल रही हो। गुलमर्ग की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की गोंडोला राइड। यह दुनिया की सबसे ऊंची और रोमांचक केबल कार राइड्स में से एक है। अगर आप गुलमर्ग गोंडोला राइड का पूरा मजा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी टिकट बुकिंग करनी होगी। ध्यान रहे कि यह टिकट्स आपको पहले से, यानी यात्रा से करीब 15 दिन पहले ऑनलाइन बुक करनी पड़ती हैं। गोंडोला राइड के फेज 1 की टिकट की कीमत करीब 800 रुपए है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो फेज 2 का टिकट भी जरूर बुक करें। फेज 2 की कीमत लगभग 1000 रुपए है। फेज 1 आपको गुलमर्ग से कोंगडोरी तक ले जाता है। जैसे ही आप गोंडोला में बैठते हैं, नीचे फैले बर्फीले मैदान और दूर तक दिखने वाले चीड़ के पेड़ों का नजारा आपको मोह लेता है। यह राइड लगभग 10-15 मिनट की होती है और आपको 8,530 फीट से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, ठंडी हवा और नज़ारे और भी खास बन जाते हैं। जब हम गोंडोला की कार में बैठे, तो चारों ओर की खूबसूरती देख हम दंग रह गए। ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। पहाड़ों की बर्फीली चोटियां, हरे भरे जंगल और दूर दूर तक फैली घाटियां, यह सब वाकई अद्भुत था। और फिर यह हमारा पहला मौका था जब हम इतनी ऊंचाई पर केबल कार में सफर कर रहे थे। जैसे ही गोंडोला ऊपर चढ़ता गया, खूबसूरती और भी बढ़ती गई। हर दिशा से बर्फ से ढकी पहाड़ियों और शांति का एहसास हो रहा था। हम बस एक दूसरे को देखे और एक साथ कहा, इसलिए तो कश्मीर आना चाहते थे। यह एहसास शब्दों से बयां करना मुश्किल है, लेकिन वह पल दिल को सुकून देने वाला था। गोंडोला राइड के फेज 1 का अंतिम पड़ाव है कोंगडोरी। यह जगह 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां से आपको गुलमर्ग की पूरी घाटी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। कोंगडोरी एक ऐसी जगह है जहां आपको प्रकृति की शांति और सुंदरता का असली एहसास होता है। यहाँ आप स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग और स्लेज राइड जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। जब हम फेज 1 यानी कोंगडोरी पहुंचे, तो वहां का नजारा देखते ही हमारा दिल खुश हो गया। वहां का मौसम बहुत ही सुहावना था। ठंडी हवा और हल्की धूप ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया। बर्फ से ढके पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे, मानो किसी पेंटिंग का हिस्सा हों। हमने वहां कुछ घंटे बिताए और उस पल का पूरा आनंद लिया। फेज 1 पर हमने बर्फ में खेलने, फोटो खींचने और वहां की शांति का आनंद लिया। यह जगह वाकई एक जन्नत जैसी लगती है। यहाँ का हर पल खास था और हमने कोशिश की कि इस अनुभव को अपने दिल और कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लें। अब हम फेज 2 की राइड के लिए तैयार हैं। कोंगडोरी से अफरवाट पीक तक की यह यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। जैसे ही गोंडोला ने हमें फेज 1 से फेज 2 के लिए ऊपर चढ़ाना शुरू किया, हमें चारों ओर की प्रकृति की खूबसूरती से एक नया एहसास होने लगा। जैसे जैसे गोंडोला ऊपर की ओर चढ़ता गया, हमें और भी अविश्वसनीय नज़ारे देखने को मिले। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और नीचे फैली घाटियां, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। यह ऐसा अनुभव था जो शब्दों में नहीं कह सकता, बस महसूस किया जा सकता है। फेज 2 की ओर बढ़ते हुए हमें और भी ज्यादा सफेद बर्फ से ढके पर्वत दिखाई दे रहे थे। यहाँ की हवाओं में ठंडक और शांति थी, जो हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रही थी। अफरवाट पीक का दृश्य और वहां की बर्फ से ढकी चोटियां सचमुच स्वर्ग जैसी लग रही थी। अगर आपको समय की कमी है या आप सिर्फ हल्का अनुभव लेना चाहते हैं, तो फेज 1 की राइड बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन अगर आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में खो जाना चाहते हैं, तो फेज 2 का सफर और भी ज्यादा रोमांचक होगा। हम आपको फेज 2 का अनुभव जरूर करने की सलाह देते हैं।
अब हम फेज 2 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की ऊंचाई लगभग 13,500 फीट है और बर्फ की मोटी परत से यह जगह बिल्कुल अलग ही दिखाई देती है। जैसे ही हम यहाँ उतरते हैं, हमें महसूस होता है कि यह जगह कितनी शांत और प्राकृतिक है। अफरवाद पीक का यह हिस्सा विशेष रूप से स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। हमने फेज 2 में जमकर मस्ती की, बर्फ के गोले बनाए फेंके और ढेर सारी फोटोज क्लिक की। यह हमारे ट्रिप का सबसे मजेदार पल था। फेज 2 की ये बर्फीली वादियां सचमुच अद्भुत हैं। यहाँ पर थोड़ी ठंड ज्यादा थी, इसलिए अगर आप फेज 2 आ रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ लेकर आना बहुत जरूरी है। जैकेट, दस्ताने और कैप जैसी चीजें आपको ठंड से बचाएंगी और आप मस्ती का पूरा मजा ले पाएंगे। दोस्तों, फेज 2 में ऑक्सीजन लेवल को लेकर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा शारीरिक गतिविधियां करने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आप बर्फ में खेलना चाहते हैं या एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो फेज 1 इसकी बेहतर जगह है। फेज 2 में आपको सिर्फ नज़ारे का आनंद लेना चाहिए। यहाँ की शांत वादियों में बैठें, बर्फ से खेलें और चारों तरफ फैली खूबसूरती को महसूस करें। फेज 2 पर आकर बस इस अद्भुत माहौल का हिस्सा बने और अपनी यादों में इसे सहेजें। अफरवाद पीक का भारतीय सेना के लिए विशेष महत्व है। यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अब हमारी कश्मीर ट्रिप के एपिसोड 2 का समापन हो रहा है। यह सचमुच हमारे लिए एक अविस्मरणीय दिन था और गुलमर्ग की खूबसूरती हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। कश्मीर की वादियों ने हमें जो शांति और सुकून दिया, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर आप कभी कश्मीर यात्रा पर आएं, तो गुलमर्ग को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ की खूबसूरती वाकई लाजवाब है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके पास 6 साल से छोटे बच्चे हैं, तो इस यात्रा को प्लान करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखें। खासकर दिसंबर में बच्चों के साथ यात्रा करना थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बर्फबारी और ठंड से यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, लेकिन चिंता न करें। अगले एपिसोड में हम आपको श्रीनगर के और भी खूबसूरत स्थानों से मिलवाने वाले हैं। तो तैयार रहिए एपिसोड 3 के लिए, जहां हम श्रीनगर की बेमिसाल सुंदरता का आनंद लेंगे। खुश रहिए। जय जगन्नाथ।